आज से 100 ट्रिलियन साल बाद, जब आखिरी तारा भी बुझ चुका होगा, जब ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं बचेगी, जब आखिरी ब्लैक होल भी धीरे धीरे खत्म हो चुका होगा, तब इस पूरे कॉस्मोस में सिर्फ एक चीज बचेगी, अंधेरा और खामोशी। न इंसान होंगे, न धरती, न हमारी सभ्यता, न हमारी यादें। और उस समय आपकी पूरी जिंदगी, आपके सपने, आपकी मेहनत, आपका नाम ऐसे गायब हो चुके होंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब जरा अपने हाथ की नसों को देखिए, उनमें दौड़ता हुआ खून और आपके दिमाग में उठते ये विचार। आपको लगता है कि ये सब स्पेशल है, कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपका कोई मतलब है? सच शायद इससे कहीं ज्यादा ठंडा है। आप बस मांस और हड्डियों का एक ऐसा ढेर है जिसे बिजली के कुछ झटकों, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ने अभी तक जिंदा रखा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका प्यार, ये सब आपके दिमाग में हो रही केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। आपका पूरा वजूद, आपकी माँ का प्यार, आपके पिता की मेहनत और आपकी अपनी पहचान शायद सिर्फ एक केमिकल एक्सीडेंट है। ब्रह्मांड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप आज मरें या कल। आप बस एक जलती हुई लाश है जो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वेलकम टू हार्ड नायलिज्म। यहां उम्मीद नहीं होती, सिर्फ ट्रूथ होता है। हम इंसानों ने मीनिंग और पर्पस जैसे शब्द इसलिए बनाए ताकि हम पागल ना हो जाएं। सच ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन है। आपको खुशी इसलिए महसूस होती है क्योंकि आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है ताकि आप जिंदा रहें और इस साइकिल को आगे बढ़ाते रहें। आप जिसे लाइफ गोल्स कहते हैं, वो अक्सर मौत से बचने की एक कोशिश होती है, एक इल्यूजन कि शायद अगर हम कुछ बड़ा कर लें तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब बन जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, आप चाहे एक एम्पायर बिल्ड कर लें या सड़क पर भीख मांगे, अंत में आपके एटम्स उसी मिट्टी में मिल जाएंगे जहां से वो आए थे। कुछ करोड़ साल बाद इंसानी सभ्यता का नाम भी नहीं बचेगा। आपकी महानता, आपकी कला, आपकी भाषा, सब कुछ धीरे धीरे ब्रह्मांड के कचरे में बदल जाएगा। अब जरा अंतरिक्ष की सच्चाई देखिए। हमारा सन लगभग 5 बिलियन ईयर्स बाद एक रेड जायंट बनकर फैल जाएगा और अर्थ को जला देगा। उस समय हमारी पूरी हिस्ट्री, हमारी किताबें और हमारी साइंस एक पल में खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी हमने बनाया, सीखा, समझा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सब किसी योजना का हिस्सा नहीं है। ब्रह्मांड क्रिएटेड नहीं था किसी खास उद्देश्य के लिए, ये बस हैपन हो गया था। यहां कोई कर्मा सिस्टम नहीं है। कभी एक मासूम बच्चा भूख से मर जाता है और कभी एक दरिंदा आराम से जीता है, क्योंकि ब्रह्मांड ब्लाइंड और डेफ है। उसे जस्टिस से कोई मतलब नहीं। हम बस एक विशाल, ठंडे और मरते हुए वैक्यूम में मौजूद छोटे से जीव हैं। हार्ड नाहिलिज्म का सबसे कड़वा सच ये है कि सेल्फ भी शायद एक इल्यूजन है। हमारा ईगो, हमारी फीलिंग्स और हमारी पहचान, ये सब दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। हर चीज धीरे धीरे टूटती है, बिखरती है और खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम है एंट्रोपी। इसका मतलब है कि समय के साथ हर सिस्टम ज्यादा अव्यवस्थित होता जाता है। तारे जलते हैं, फिर उनका ईंधन खत्म हो जाता है। गैलेक्सियां टकराती हैं, फिर बिखर जाती हैं। ग्रह बनते हैं, फिर अरबों साल में टूटकर धूल बन जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणु भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहते। इसी नियम के कारण ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब नए तारे बनना बंद हो जाएंगे, पुराने तारे बुझ जाएंगे, गैलेक्सियां अंधेरे में खो जाएंगी। अंत में सिर्फ कुछ ब्लैक होल बचेंगे, जो भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। वे भी धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के कारण ऊर्जा खोते हुए। तो अब सोचिए, क्या आपका करियर वाकई इतना बड़ा है? क्या आपका ब्रेकअप इतना महत्वपूर्ण है? क्या आपकी जीत और हार इस ब्रह्मांड के लिए कोई मायने रखती है? सच्चाई शायद बहुत सरल है। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए आप कभी मैटर नहीं करते थे और शायद कभी करेंगे भी नहीं। एक दिन आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आपको जानने वाले लोग खत्म हो जाएंगे और कुछ समय बाद आपकी याद भी। अंत में बचता है सिर्फ एक चीज, साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। वेलकम टू हार्ड निहिलिज्म, जहां उम्मीद नहीं होती, सिर्फ ट्रूथ होता है।